हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स। देखो, नंबर सिस्टम्स में हमारे 3 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये तो 3 टाइप्स के नंबर सिस्टम है जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे में। डेसिमल एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, यानी 0 से 9 तक के जो नंबर्स हैं, दैट इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, बाइनरी क्या होता है? बाइनरी में हमारी आती हैं 2 डिजिट्स होती हैं। बाइनरी की जब हम बात करेंगे तो बाइनरी में होती है 2 डिजिट्स होती हैं, यानी 0 होगा और 1 होगा। 0 एंड 1 यानी 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1, क्योंकि या तो ऑन और या ऑफ। तो अब अगर हम इसके जो ये हमारा आता है, इसलिए हम जब बाइनरी नंबर सिस्टम लिखते हैं तो उस कोड को हमेशा हम लिखते हैं 1 0 1, यानी 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। और इसका बेस लगाया जाता है 2। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। जबकि डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में 0 से 9 यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? यहाँ पे 10 हो गई। तो जब डेसिमल नंबर लिखा जाता है तो उसका जो बेस होता है 10 डेसिमल का। ऐसे ही जब हम ऑक्टल की बात करेंगे तो ऑक्टल में होता है हमारा 0 से 7 तक की जो बिट्स होती हैं, तो 0 से 7 तक की होती है, तो इसलिए टोटल नंबर्स कितनी हो जाती हैं? 8 हो जाती हैं। तो जब ऑक्टल में कोई नंबर लिखेंगे तो उसका बेस लिखा जाएगा 8। हेक्सा में कितना होता है? 0 से 15 तक, 0 से 15 तक होता है, तो उसमें बेस आ जाएगा बेस 16। ठीक है, अभी ये सिर्फ हमने बेसिक इसका देखा है कि बाइनरी नंबर में क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल उठाती हूँ। देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, जिस समय हमारा डेसिमल नंबर दे रखा है, डेसिमल नंबर दे रखा है और डेसिमल नंबर को हमारे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक दूसरे कन्वर्जन्स हैं एक्चुअली, या तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो, जैसे हमारे पास में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। सपोज अगर मैं ये बिट्स लेती हूँ, अगर इसको 3 की बिट्स में लिखना है मुझे, देखो इसमें क्या आ जाएगा, 0 0 0। ये किस में आ जाएगा? बाइनरी नंबर, बाइनरी। ठीक है, 1 का कैसे हो जाएगा? 0 0 1, ये भी बाइनरी है। फिर 2 का क्या हो जाएगा? 0 1 0। 3 का 0 1 1। 4 का 1 0 0। 5 का कितना हो जाएगा हमारा? 1 0 1। 6 का कैसे हो जाता है? 1 1 0 और 7 का हो जाता है 1 1 1। यानी डेसिमल से बाइनरी में ये है हमारा डेसिमल नंबर, और यहाँ से हमारा क्या है? ये बाइनरी नंबर। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो, अभी ये जैसे हमने 7 तक लिया है, क्योंकि 7 हमारा इसलिए हमने इसे 3 बिट में लिख दिया, क्योंकि 0 से 7 ऑक्टल तक का नंबर कंसीडर होता है, इसलिए हमने 3 बिट लिखा। लेकिन अगर सपोज हमें किसी का भी निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ, सपोज मुझे दिया हुआ है 10। 10 क्या है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी बेस 10 है। इसको अगर हमारे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का कितना है? बेस 2 है, यानी इस 10 को 2 से डिवाइड करना होगा। देखो, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया? 5 टाइम गया तो 0 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 1 और ये 0 बचा। अब नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे इसे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 1 0। ये बाइनरी में आ गया इसका, और ये किसका था? डेसिमल। डेसिमल कितना था? 10 में लगाया हुआ था। तो हमने ये इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते कैसे? कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेस 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें अगर हम इसका रिवर्स देखें, देखो इसका रिवर्स कैसे देखें कि अगर सपोज हमारे पास में ये बाइनरी नंबर है और इसका मुझे डेसिमल नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इसकी पावर लगाते हैं, 0 1 2। अब बेस कितना है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये कितना आया? 1 बना, यहाँ से कितना आया? 0,
और ये 4, तो यानी ये आ गया 5, यानी डेसिमल में कितना आ गया 5 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर डेसिमल से बाइनरी में करेंगे तो डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करेंगे, और बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का। कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सब में मेथड यही यूज़ होगा हमारा, कि कोई भी, जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे अभी हमारे को कन्वर्ट करना है, कौन सा कन्वर्ट करना है, सपोज़ मैंने ले लिया 15 का निकालना है, 15 का डेसिमल में है और इसका बाइनरी नंबर निकालना है। तो देखो बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, बाइनरी नंबर निकालेंगे, डेसिमल में है तो 2 से डिवाइड, जो ये बेस है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, 1 बचा, 3 टाइम्स जाएगा, 6 आया ना, 1 बच गया, तो 1 और 1। ये देखो अब नीचे से ऊपर, हमेशा नीचे से ऊपर, तो यानी कितना आ गया 1 1 1 1 बेस 2, यानी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही अगर हमारे को बाइनरी से डेसिमल में एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 0 1 1 1 0, सपोज ये है, ये बाइनरी में है और इसका डेसिमल नंबर निकालना, तो 0 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा, अब 2 to the power 5 into 1 प्लस 2 to the power 4 into 0 प्लस 2 to the power 3 into 1 plus 2 to the power 2 into 1, 2 to the power 1 into 1 प्लस 2 to the power 0 into 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस कितना आ जाएगा 32, और ये 0 यहाँ आया, और ये 8, यहाँ पे 4, ये 2 और ये 0, तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल 40 और ये 6, तो ये 46 आ गया। ये किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो इसी तरह से दोनों कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अब डेसिमल से बाइनरी में निकालना हो, सपोज देखो इसी को रिवर्स कर लेते हैं कि 46 का निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आया 0, ये 1, फिर 5 टाइम्स जाएगा 1 1 0, कितना आ गया, ये 1 0 1 1 0, यही था हमारा, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में कोई भी मेथड, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब ये तो था सिर्फ डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो देखो ऑक्टल के लिए क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर है अगर हमारे पास में, सपोज़ मैंने लिया डेसिमल नंबर कोई 26 लिया, 26 लिया और इसे मुझे करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 तक की बिट्स कंसीडर होती हैं, क्योंकि इसी की हमारी 3 बिट में आ जाएगी। जैसे ही हम 8 में जाएंगे तो उस 8 का क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर 1000, तो वो 4 में आ जाएगा, वो हेक्सा में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारे को इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, अब देखो पीछे क्या करा था, डेसिमल से बाइनरी में करा था तो हम 2 से डिवाइड करा था। इसमें क्या है, इसमें बेस 8 है, तो वही मेथड यूज़ करना है, तो वही चीज़ यूज़ करनी है। इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे, बस 3 तो जाएगा ही नहीं, तो 32, तो 32 हमारा इसका आंसर आ गया। अब अगर मैं इसी का रिवर्स करती हूँ कि 32 से, मतलब ये 32 तो दिया हुआ है ऑक्टल में और इसका हमारे को डेसिमल नंबर निकालना है, तो 0 1, तो देखो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 1 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 2, 24 प्लस 1 2 26, 26 किस में आ गया, 10 में आ गया। तो सेम मेथड हमने यूज़ कर लिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास में हेक्सा में भी होता है तो भी हेक्सा का भी हम बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करते हैं। कि कैसे, देखो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। अगर हेक्सा से हमारे को क्या करना है, अगर हमारे पास में है 211, ये सपोज डेसिबल नंबर है और इसको हमारे को इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब देखो कैसे करेंगे, 16 है ना बेस, तो हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से 2 2 1 1 और
ये हमारे पास में आया, हमने 16 से डिवाइड करा तो कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा और 3 बचा। और 13 का क्या होता है, डी होता है। देखो कैसे होता है डी, क्योंकि जब हम हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हैं ना तो हम उसे 4 बिट में लिखते हैं। जैसे 0 का लिखेंगे हम 0 0 0 0, 1 का लिखेंगे तो 0 0 0 1, फिर 2 का लिखेंगे तो 0 0 1 0। जैसे इससे पीछे हमने ऑक्टल में लिखा था 3 बिट में लिखा था, ऐसे जब हम इसको हेक्साडेसिमल को लिखेंगे तो हम 4 बिट में लिखेंगे। तो 4 बिट में कहाँ तक जाएगा, 15 तक। 15 का होता है ये नंबर। ऐसे ही हमारा क्या हो जाता है, 10 होता है तो 10 का हो जाता है 1 0 1 0। ऐसे ही फिर 12 13, तो ये जो होता है ना, इसको जो हम 10 को लिखते हैं उसे लिखते हैं हम हेक्सा में ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई और 15 को लिखते हैं एफ। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे कैपिटल डी, ये हो जाएगा कैपिटल डी। अब इसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे, यानी D3 और बेस 16, बस ये आ गया हमारा इसका। अब अगर हमारे को इसका रिवर्स करना है कि इसी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा, अब D की जगह हम लगा देंगे 13 3 और इसकी पावर वही 0 1, तो 0 1 से कितना आ जाएगा, 16 की पावर 1 इंटू 3, 16 की पावर 0 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो यही आ जाएगा। यहाँ से इसका ये मतलब दोनों मेथड हो गए हमारे। तो ये तो था हमारा कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, और डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल। तो ये तो तीनों मेथड हो गए। अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सपोज बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसे कैसे करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेसिमल नंबर से हेक्सा में करा, या डेसिमल से बाइनरी में करा, डेसिमल से ऑक्टल में करा, और ऑक्टल से डेसिमल, मतलब डेसिमल कॉमन रहा, बाकी ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा डेसिमल हम चेंज करते रहे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, उसके अगले वीडियो में हम आगे के कन्वर्जन देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।